नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन रात्रि समाचार। करते हैं शुरुआत श्री यमुना जी की आज की मंगला आरती के साथ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के अंतर्गत आरंभ हुई माननीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में यमुना दर्शन यात्रा। ये यात्रा दिनांक 28 अगस्त को आरंभ हुई और जिसका समापन 15 सितंबर को होना है। इस यात्रा के अंतर्गत यमुना जी के उद्गम स्थल से लेकर प्रयागराज तक ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी और इस यात्रा में यमुना के तट पर बसे हुए शहरों में सभी लोगों को यमुना जी के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे यमुना स्वच्छ और निर्मल हो। आज इसी उपलक्ष्य में ये यात्रा सूर्यकुंड अक्रूर घाट पर पहुंची। यहाँ पर यमुना मिशन के द्वारा सभी लोगों ने वृक्षारोपण किया। यमुना मैया की जय। अभी तो लगा ले पेड़। आइए ले लीजिए पेड़। सूर्यकुंड के बाद में ये यात्रा पहुंची यमुना मिशन तुलसी वन पर, जहां पर सभी यात्रियों का और वृंदावन से पधारे सभी संतों का यमुना मिशन के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा, मैं कृतज्ञता के भाव से विभोर हूं। यमुना जी ने ही ये अवसर उपलब्ध कराया कि सब कुछ गवाया नहीं गया है, बहुत कुछ सजाया जा रहा है, संजोया जा रहा है और जो चमत्कार यहाँ देख रहा हूँ ये देश के लिए ही नहीं, दुनिया की जरूरत के लिए एक सीख है, ऐसा अनुभव आया और इस दृश्य को देखने का सौभाग्य यमुना जी की कृपा से, यमुना मिशन के सहयोग से मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, ये दुनिया के लिए एक नई दिशा है। नहीं तो वेस्ट से वेल्थ की बात तो कहते थे, लेकिन ये एक और उसका आयाम है। साथ में जल के शुद्धिकरण के संदर्भ में भी यहाँ की उपलब्धि देश भर के लिए मार्गदर्शक है। तो मैं तो इस बात के संदेश को जगह जगह पहुंचाऊंगा। और आइए अब सुनते हैं अमृतवाणी क्रम में परम पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी के यमुना मिशन के संदर्भ में आशीर्वचन। हमें लगता है ठाकुर जी कि स्वयं प्रभु ने जब जिससे जो कार्य करवाना होता है उसके भीतर स्वयं ही कहीं ना कहीं प्रेरणा बनकर बैठ जाती है। पर ऐसा संकल्प आसान नहीं है। लाखों लोग पैसे वाले बंसल जी से बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन धन का इस रूप में सदुपयोग करने का भाव जागृत होना ये बहुत बड़ी बात है। और हमें लगता है कि हमारे कन्हैया ने मानो बंसल जी का चयन किया है अपने इस कार्य के लिए। लोग चुनकर भेजते हैं, किसी को संसद में, किसी को विधान कहीं कहीं, लेकिन जिसका गोविंद प्रभु चयन कर लें अपने किसी कार्य के लिए,
वहां निश्चित रूप से भाग्य भी इठलाता होगा। और जैसा क्षत्रिय ठाकुर जी ने कहा, वे उन्हीं मार्गों में से निकल के आए, लेकिन लग रहा था कि कैसे बिल्कुल इस ढंग के मार्ग, और वहां कहीं पौधारोपण, कहीं झूले लगे हैं, कहीं बच्चे झूलते हुए आनंद ले रहे हैं, और कहीं जो भ्रमण के लिए, सैर के लिए इस तरह के सुंदर पथ बना दिए गए। और एक और ठाकुर जी बड़ी बात है, जो नाले सीधे यमुना जी में गिर रहे थे, उनको लंबे मार्ग से घुमाकर खींच करके, कई बार होता है ना कि जब कोई भीड़ होती है तो एकदम न बिहारी जी में प्रवेश करे, या कुंभ होता है या कोई विशेष अवसर होता है, तो कहीं न कहीं रेलिंग लगा देते हैं कि इधर से इधर जाना वही है सामने, लेकिन ऐसे 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 घूम करके ताकि भीड़ छटती जाए तब तक, और वहां पहुंचने तक एकदम। तो ऐसे ही कुछ नाले जो सीधा कीचड़, नालों की गंदगी यमुना जी में गिरती, उनको लंबे रास्ते में खींच करके ताकि गंदगी बैठती जाए जितनी बैठ पाए, और नाले केवल जल के रूप तक ही वहां पहुंच पाए, गंदगी रास्ते में ही रुक पाए। तो ऐसे ऐसे कहीं संकल्प जागृत होना, ऐसे ऐसे भाव जगना, वास्तव में ये भविष्य के बहुत सुंदर, बहुत दिव्य संकेत है, और सबके लिए एक संदेश भी है। यमुना मिशन के हरित मिशन की लहर अब देहरादून, उत्तराखंड में भी फैल रही है। आज इसी उपक्रम में देहरादून में युवा टीम ने यमुना मिशन के तत्वावधान में वृक्षारोपण किया। और आइए अब बता दें आपको कल के मौसम के संदर्भ में जानकारी। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने की भी संभावना है। ये थे आज के मुख्य समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।